वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स को लेके चल रहे थे, क्लास 11th। टुडे अवर टॉपिक इज टॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द टॉर्क। टॉर्क बेसिकली मीन मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट मीन घुमाना, टॉर्क का मतलब घुमाना, रोटेट करना। तो अगर बॉडी के सेंटर पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी सीधी आगे की तरफ चलती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। सेंटर ऑफ मैथ पे जब फोर्स लगाएं बॉडी आगे की तरफ चलती है, मतलब बॉडी पूरी आगे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इसका सेंटर ऑफ मैथ अगर इस बॉडी का यहाँ पे है तो यहाँ पे फोर्स लगाएं तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, अभी बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं टॉर्क का, देन उसके बाद प्रॉपर टॉर्क को डिफाइन करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब वही फोर्स अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मैथ के दोबारा किसी और जगह पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, पहले यहाँ पे लगा रहे थे, अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, अब बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जा रही, स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रही, बॉडी रोटेट कर रही है वहाँ पर, ठीक है। तो बॉडी वहाँ पर जब रोटेट करेगी तो वहाँ पर बॉडी बेसिकली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। इसलिए टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल वे में, इट इज़ अ टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स होती है बेसिकली, इट इज़ अ रोटेशनल अफेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास टर्निंग अफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि घूमते हुए पंखे में टॉर्क पैदा हो गया है, ठीक है, लेकिन इसकी शर्त है कुछ, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, नो टॉर्क, ठीक है, वहाँ पे टॉर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस सूरत में टर्न है लेकिन टर्निंग अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि घूमती हुई चीज़ में टॉर्क पैदा नहीं होता, ये नहीं हम कह सकते। अगर एक पंखा बंद है तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ऐसे ही होता है ना। अगर उसको ऑन करें तो जो फ़ैन है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, स्पीड बढ़ती है। तो इस वक्त पंखा घूम भी रहा होता है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, इस वक्त टॉर्क होगा, ठीक है। स्पीड डिक्रीज़ होगी, व्हेन ऑफ करेंगे तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, देन आल्सो हैव द टॉर्क, उस वक्त भी टॉर्क होगा, ठीक है। बेसिकली पंखा ऑन करें या बंद करें तो अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज चेंज हो रही होती है, उस वक्त भी टॉर्क वहाँ पे होता है। अब पिवट पॉइंट क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट बेसिकली हमारे पास दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, सिर्फ देखने का फ़र्क डिफरेंट होता है। 2D या 3D में हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली। 2D पिवट पॉइंट, 3D एक्सिस ऑफ रोटेशन में होता है बेसिकली हमारे पास। जैसे दरवाजे का कब्ज़ा वगैरह जहाँ पे रोटेट करता है ना, कोई भी डोर है, ठीक है, वहाँ पे कब्ज़ा लगा होता है, सामने देखें तो 3D, ठीक है, ऊपर से देखें तो 2D हमें नज़र आएगा बेसिकली। ये बेसिकली हमारे पास ये एक्सिस या पिवट पॉइंट या रोटेशन पॉइंट जहाँ पे हमारी बॉडी रोटेट करती है, वो बेसिकली है। टॉर्क के कंसेप्ट को लेकर चल रही हैं, बेसिक कंसेप्ट है यहाँ। मूवमेंट आर्म क्या होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, बेसिकली दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म होता है ये। पर अब यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द फोर्स, मूवमेंट आर्म एल एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये डिपेंडेंस ऑफ द टॉर्क है। अब नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टॉर्क किस तरह करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट आर्म, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला टाउ इस तरह, ये बेसिकली ये टॉर्क का सिंबल है, एफ एल आ जाएगा बेसिकली। ये हमारे पास एक स्पैनर है, यहाँ से अगर आप यहाँ से किसी भी बोल्ट को क्लोज करें या ओपन करें तो ये बेसिकली करीब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशन कम होगी, दूर फोर्स लगाएंगे रोटेशन ज़्यादा होगी, मतलब एल ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करीब लगाएंगे एल की वैल्यू कम होगी, मतलब रखेंगे तो यहाँ पे उसको रोटेट करना स्पैनर को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली टॉर्क कम हो जाएगा बेसिकली। ये बेसिकली हमारे पास स्पैनर की एग्जांपल दे सकते हैं। टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इसका आर है, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ साइन थीटा, एफ ऑफ कोस थीटा। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि बॉडी रोटेट किस तरह कर रही है, इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से बॉडी रोटेट कर रही है फोर्स का। ये वाला तो अलोंग दी हमारे पास आर है ना, तो ये वाला फोर्स वाला कंपोनेंट निगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसके मुताबिक हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लेंगे और आर साथ आ जाएगा ये वाला, ठीक है, आर। तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मोमेंट आर्म और यहाँ पे फोर्स का। अगर हम यहाँ पे आर के कंपोनेंट बनाएं और फोर्स को यहाँ पे हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट। अब
रेजोल्यूशन ऑफ द आर कंपोनेंट्स ऑफ आर, यहाँ पे आर के कंपोनेंट, यहाँ पे आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। अब यह फोर्स के साथ आर साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है बेसिकली, अब ये रोटेट करवा रहा है, ये बेसिकली पैरेलल है, तो इस क्रॉस में आर साइन थीटा एफ लगा देंगे, आर क्रॉस एफ, ये बेसिकली हमारे पास टॉर्क, हम डिफरेंट तरह से हमने रिजिड बॉडी का टॉर्क फाइंड कर लिया। पहले केस में हमने देखा कि हमने फोर्स के कंपोनेंट ड्रा किए, फिर हमने देखा आर के कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ पे ड्रा किए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे बेसिकली, ठीक है। एन हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें एन हमें यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका यूनिट किस तरह निकालेंगे, फोर्स के न्यूटन और एल का मोमेंट आर्म का मीटर, न्यूटन मीटर, इसको सिंपल बेस यूनिट में ले जाएंगे तो बेसिकली ये हमारे पास टॉर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। डिमेंशन इसकी निकाल लेंगे सिमिलरली यूनिट से, और इसका हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर रोटेशन में इस तरह निकालेंगे, और एफ इज इक्वल टू एम ए होता है फोर्स। तो टॉर्क का वही काम होता है, टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट होता है, और फोर्स जो होती है ये हमारे पास लीनियर इफेक्ट होता है बेसिकली। ये सिमिलरिटी हमारे पास बेसिकली कि रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क होता है और लीनियर जो होता है वो फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये बेसिकली हमारे टॉर्क का कंसेप्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बेसिक टर्म्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।